इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज शुरू किया जा रहा है आरसीसी स्लैब, जो पिछले टर्न पे आपको बताया जा चुका है। आरसीसी स्लैब जो होता है यह हमारा दो प्रकार का होता है, एक वन वे स्लैब, दूसरा टू वे स्लैब होता है। वैसे अगर बात किया जाए स्लैब का वर्गीकरण, तो स्लैब ढाल के आधार पे भी या बनावट के आधार पे भी बांटा गया। किस मटेरियल का प्रयोग किया जा रहा है, मटेरियल के आधार पे भी स्लैब को बांटा गया है। लेकिन यहाँ पे जो आपको स्लैब पढ़ना है वो इसमें डाले गए स्टील के आधार पे पढ़ना है कि स्टील स्लैब में किस प्रकार से डाला जा रहा है। तो आज लेकिन इन दोनों पे ना विचार करके सिर्फ एक स्लैब पे विचार किया जाएगा और वह होगा हमारा टू वे स्लैब। जो टू वे स्लैब होता है इन दोनों के बारे में बताया गया है कि अगर कोई कमरा एक ऐसे है, एक कमरे का कोई भवन है जिसकी कुछ लंबाई होगी और साथ ही साथ इसकी चौड़ाई भी होगी। यदि लंबाई अधिक है और चौड़ाई कम है तो इसके अनुपात के आधार पर यह निर्धारण किया जाता है कि जो स्लैब बनेगा वह हमारा वन वे स्लैब बनेगा या टू वे स्लैब बनेगा। यदि यह हमारा लंबा वाला पार्ट है, लंबाई अधिक है और चौड़ाई कम है, तो टू वे स्लैब जो होता है L/B, जो यह बड़ा पार्ट होगा, लंबा पार्ट बटे छोटा पार्ट, बराबर अगर 2 से कम होता है, यानी L/B का मान 2 से कम होता है, तो यह हमारा जो स्लैब बनेगा यह टू वे स्लैब बनेगा। ये तो हो गई इसके पार्ट के आधार पे। अब जो टू वे स्लैब हमारा होता है इसमें छड़ डाले जाते हैं, या कहा जा सकता है छड़ की स्थिति के आधार पे जो हमारा टू वे स्लैब होगा, एक होगा कि जो हमारा इस प्रकार से कमरा बना हुआ हो, कमरे से कुछ बाहर तक ऐसे छत निकला हो, यानी जब इस पे छत बनाया जाए तो यह दीवार से कुछ बाहर निकला हो। एक दूसरा है कि जितना भी हमारा दीवार हो, दीवार से बाहर ना हो करके सिर्फ आधी दीवार तक ही स्लैब हमारा बनाया जाता है। होता क्या है कि जब यह निर्माण कार्य किया जाता है, या कह सकते हैं कि टू वे स्लैब बनाते हैं, तो इसमें जब दीवार के बराबर पूरा स्लैब डाल दिया जाता है कि इसके बाहर स्लैब ना जाने पाए। जैसे अगर कहा जाए यह हमारा दीवार हो गया और इसी के बराबर ही स्लैब भी बना दिया गया हो, लेकिन जब अब इसके अंदर छड़ डाले जाते हैं तो यह छड़ ऐसे कुछ बाहर निकल जाती है। इससे क्या होता है कि जब छड़ बाहर के तरफ ऐसे बिछाते समय बिछाया जाता है या छड़ों का जाल जब बनाया जाता है, तो इसमें क्या होता है कि जब छड़ जो ये बाहर निकले होते हैं, ये बाहर निकलने वाले छड़ क्या करते हैं कि इसके सामर्थ्य को प्रभावित कर देते हैं। होता क्या है कि जब कंक्रीट का छत बनाया जाता है या ईंट का छत बनाया जाता है, तो जो छड़ बाहर निकले होते हैं इस पे कोई कवर नहीं दिया जा सकता है। कहने का आशय कि छड़ अगर हमारा ऐसे दीवार है और दीवार से बाहर इस प्रकार से छड़ निकला हुआ है, तो यह बाहर खुले वातावरण में होता है, जिससे क्या होता है कि यह वातावरण से कुछ नमी को अवशोषित कर लेती है, जिससे इस पे जंग लगने लगता है और यह इसका संक्षारण होने लगता है। तो यह ना होने पाए इसीलिए क्या करते हैं कि छड़ को कुछ अंदर ही डालते हैं, यानी बाहर से मटेरियल से यह ढका हो। एक चीज़ और कि जब हम टू वे स्लैब या वन वे कोई भी स्लैब बनाया जाता है, तो जो पार्ट होती है एक लंबी होती है
और एक छोटी होती है। तो इस पे जो छड़ डाले जाते हैं, 2 प्रकार के छड़, एक होता है हमारा मेन बार और दूसरा होगा डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो जो मेन बार होगा यह छोटा पार्ट, छोटी पार्ट अगर यहाँ पे है तो छोटी पार्ट के समांतर ऐसे बिछाए जाएंगे जितने भी दूरी पे हो। लेकिन किसी भी स्थिति में इन 2 छड़ों के बीच की दूरी 300 mm से अधिक नहीं हो सकती है। जबकि जो डिस्ट्रीब्यूशन बार डाले जाते हैं यह बड़े पार्ट के समांतर डाले जाते हैं और इन छड़ों के बीच की दूरी अधिकतम 450 mm रखा जा सकता है। इससे कम नहीं होगा, इससे कम हो सकता है परंतु इससे अधिक 2 छड़ों के बीच की दूरी नहीं हो सकती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि छड़ 2 प्रकार से बिछाया गया, एक छोटे पार्ट के समांतर, दूसरा बड़े पार्ट के समांतर। तो यहाँ छड़ आपस में लैप करेंगे, एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहले छड़ बिछाया जाएगा वह हमारा मेन बार होगा। यानी मेन बार पहले छोटे पार्ट के समांतर बिछाया जाएगा, फिर उसके ऊपर बड़े साइज का या कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार को डाला जाएगा और फिर इन दोनों को बाइंडिंग वायर से आपस में जहाँ जहाँ पे क्रॉस करेंगे उन क्रॉसिंग पॉइंट पे आपस में सबको बांध दिया जाएगा। और एक चीज़ होता है कि इसमें कवर दिया जाता है। जो स्लेब होता है हमारा, स्लेब 9 सेंटीमीटर से लेकर के और 45 सेंटीमीटर के बीच में कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन है और उसमें कहा जा रहा है कि स्लेब हमारा 8 सेंटीमीटर का है तो 8 सेंटीमीटर ही लेकर के हमको चलना है, तब वहाँ पे यह नहीं देखना होगा। यह देखते कब है, जब यह ना बताया गया हो कि स्लेब का माप क्या है या कितने मोटाई में स्लेब हमको बनानी है। अब हम देखते हैं 2 स्लेब का एक क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको जूम करके देख लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक कमरा है, इस कमरे का जो माप है वह हमारा 400 × 500 mm है, यानी 4 मीटर × 5 मीटर का है। कहा जा रहा है यहाँ द्विदैशिक प्रबलित स्लेब यानी 2 स्लेब को हमको बनाना है। और कहा जा रहा है कि जो स्लेब है इस स्लेब में 120 mm मोटी है, यानी कि जो छत यहाँ पे डाला जाएगा वह 120 mm मोटाई का हमको डालना है। दूसरा कहा जा रहा है कि वह 300 mm मोटी दीवार पर आधारित है, यानी जो छत हमको बनाना है वह छत जिस दीवार पे रखा जाएगा उसकी मोटाई 30 सेंटीमीटर है या 300 mm। स्लेब में 10 mm व्यास के इस्पात की छड़ें छोटी विस्तृति के पार्ट के समांतर डाली गई है और 100 mm की दूरी पे, यानी जो समांतर छोटे पार्ट पे ऐसे डाले जाएंगे 100 mm की दूरी पे और इसका व्यास होगा हमारा 10 mm। जबकि वहीं कहा जा रहा है कि जो बड़ी पार्ट है उस पे भी 10 ही mm का छड़ डाला जाएगा, यानी ये इसी व्यास का, परंतु उसके बीच यह गैपिंग इतना ना रख करके 120 कर दिया गया है। और कहा जा रहा है कि 50% छड़ें दोनों तरफ से L/5 पे मोड़ती है, यानी जो छड़ डाले जाएंगे इन छड़ों को मोड़ना है। लेकिन जो छड़ मोड़े जाते हैं वो छड़ क्या होंगे कि L/4 से लेकर के L/7 तक पे मोड़े जाते हैं, इसके बीच में कुछ भी मोड़ा जाए। 50% कहा जा रहा है, यानी हर एक छड़ के बाद दूसरा छड़ मोड़ा गया है। जैसे यदि कहा जाए कि जो छड़ बिछाए गए हैं ऐसे समांतर बिछाए गए हैं, इसमें से एक छड़ को छोड़ा गया, दूसरे छड़ का इस सिरा को इस सिरे को मोड़ा गया,
इसको छोड़ करके फिर यहाँ मोड़ा गया, फिर इसको छोड़ दिया गया, यानी एक को छोड़ करके दूसरे को मोड़ेंगे तब हमारा 50% हो जाएगा। एक चीज़ और कि जब छड़ को मोड़ा जाता है तो जिस भी सिरे पे मोड़ेंगे उसको हम क्या करते हैं कि डॉटेड दिखा देते हैं। अब हम इसी के आधार पे बात करते हैं कि स्लेब किस प्रकार से बनेगा हमारा। अगर स्लेब बनाना है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि दीवार जो हमारा है 400 और 500 है, द्वैशिक स्लेब है, यानी यल का जो मान हमारा है लंबी पार्ट का 5 मीटर बटे 4 मीटर। अगर इसके अनुपात की बात किया जाए तो यह 2 से कम होगा। अगर कम हो रहा है तो यह हमारा जो स्लेब बनेगा वह 2 बनेगा, 2 स्लेब बनेगा। अब जो हमारा 2 स्लेब बनता है, अब इसको हम कहा जा रहा है क्या क्या बनाने के लिए देख लेते हैं। कहा जा रहा कि जो स्लेब है इसका प्लान बनाना है और बड़ी पार्ट के तरफ से इसका सेक्शन बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहले हम दीवार को दिखाते हैं। अगर दीवार दिखाया जाए तो यहाँ से ये हमारा पूरा हो गया 5 मीटर 4 मीटर, ये अंदर का माप हो गया। अब जो दीवार होगा 300 mm वह इसके बाहर होगा, यानी यहाँ से हमारा दीवार बनना शुरू होगा और यह दीवार इसके 300 mm बाहर दिखाया गया है। यह हो गया दीवार। और क्या कहा जा रहा है कि दीवार के बाद 2 स्लेब बनाना है। एक की लंबाई कही जा रही है 500 है, 5000 mm है, और एक की लंबाई कही जा रही है कि 4000 mm है। ये हो गया, यानी 5000 और 4000 mm दिखा दिया गया। अब हम इस पे छड़ की स्थिति को दिखाते हैं। तो जो पहला छड़ डाला जाएगा वो उसको नहीं मोड़ते हैं, यानी जो मेन बार डालेंगे वह हमारा डालेंगे 10 mm का। डिस्ट्रीब्यूशन बार जो डालेंगे वह भी हम 10 mm का डालेंगे। 10 mm का ही डाला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जब 2 स्लेब होता है तो डिस्ट्रीब्यूशन बार ना लगा करके मेन बार ही लगाया जाता है, यानी दोनों स्थानों पे सिर्फ मेन बार प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बार ना कह करके मेन बार लगाया जाएगा, इसलिए दोनों का व्यास सेम रखा गया। जैसे ये व्यास अलग अलग होंगे दोनों के, ये छड़ भी अलग अलग हो जाएंगे। अगर सेम व्यास है तो छड़ भी हमारा सेम ही कहलाएगा। अब जब हम इतना जान ही लिए हैं, अब हम आगे क्या करते हैं कि इस पे छड़ दिखाते हैं। तो छड़ दिखाने के लिए अगर हम इसको बाहर तक नहीं ले जाते हैं तो मान लेते हैं कि कम से कम आधी दीवार यहाँ तक हम छड़ को लाएंगे और जो स्लेब बनाएंगे वह दीवार के बराबर, यानी दीवार से बाहर हमको नहीं ले जाना है। अब हम यहाँ पे छड़ डालते हैं। अगर छड़ डाला जा रहा है तो सबसे पहले मेन बार डालते हैं और छोटी पार्ट, यानी जो ये पार्ट है इसकी लंबाई हमारा है 4 मीटर। तो हम इस पे इसके समांतर छोटी पार्ट के समांतर मेन बार डालते हैं और वह भी हमको डालना है 10 mm व्यास का और 100 mm की दूरी पे हमको डालना है। तो हम देख लेते हैं, छोटा पार्ट हमारा है तो यहाँ पे दीवार पे ना रख करके दीवार से कुछ दूरी छोड़ करके, यानी दोनों ब्लैक लाइन के बीच ऐसे डालेंगे और फिर यहाँ कुछ गैप रखा गया। इस गैप के बाद इतना ही गैप इधर भी रख देंगे। इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे और देखेंगे कितना हो रहा है। जितना होगा उतने को हम 100 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जितना हमारा बनेगा उतने छड़ ऐसे एक दूसरे के समांतर लगाते हुए चले जाएंगे। सब समान दूरी पे ही सारे छड़ लगाए जाएंगे। ये हो गए मेन बार। अब इस पे हम दिखाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन बार।
तो डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए कहा जा रहा है कि वह भी 10 mm का है, 10 mm, लेकिन जो लगाया जाएगा वह 120 mm पे। यानी इसमें जो 100 mm पे लगाए गए थे, 2 छड़ों के बीच 100 mm रखा गया, अब उसको 100 ना रख करके 120 रखा जाएगा। अब हम यहाँ पे 120 रख करके लगाते हैं, तो जिस प्रकार से मेन बार को लगाया गया वैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बार को भी लगाएंगे। इन दोनों ब्लैक लाइनों को आपस में मिला देंगे, यानी इतने लंबाई का छड़ प्रयोग करना है। एक यहाँ लगाया गया, दूसरा वैसे यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ सटा रहेगा। यहाँ का गैप और यहाँ का गैप सेम रखा जाएगा, यानी दीवार जो रेड वाली रेखा है दीवार दिखाई जा रही है और ये ब्लैक वाली दीवार का सेंटर, इन दोनों के बीच तक मिलाया जाएगा। अब इसके बीच भी निकाल लेंगे, जितना दूरी आएगा उसमें हम क्या करेंगे, जो भी दूरी होगा इस वाली रेखा से और इस वाली रेखा के बीच की, उसमें हम x मानते हैं अगर दूरी है तो उसमें हम 120 से भाग कर देंगे, देख लेंगे कितने कितने दूरी पे आएगा। तो उतने उतने दूरी पे हम सारी छड़ें दिखा देंगे। तो इस प्रकार से सारे छड़ हमारे हो गए। लेकिन अब छड़ हमारे इस प्रकार से ना लगा करके इसमें एक चीज़ और कहा जा रहा है कि 50% छड़ को L/5 से मोड़ दिया जा रहा है। अगर L/5 से मोड़ते हैं तो निकाल लेंगे कि L/5 हमारा कितना होगा। इसके लिए हम दीवार को छोड़ेंगे कुछ, या कह सकते हैं छड़ की लंबाई को लेंगे। अगर डिस्ट्रीब्यूशन बार की बात किया जाए तो 5 मीटर कमरे का अंदर का माप है और 30 दीवार है, इतना यहाँ से यहाँ तक, जबकि आधे दीवार तक छड़ हमारी जा रही है। यानी यहाँ दीवार पे 15 सेंटीमीटर, इस दीवार पे 15 सेंटीमीटर और 5.5 मीटर, यानी 5.3 मीटर हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बार की लंबाई होगी। तो 5.3 या 5300 mm भागा कर देंगे। अगर हम 5 पे कर रहे हैं तो 5 से भाग कर देते हैं, यानी 160 mm यहाँ से मोड़ा जाएगा। अब यहाँ से नापेंगे, इसके सिरे से यहाँ से जहाँ तक 60 होगा वहीं पे हम क्या करेंगे कि वहाँ से एक के बाद एक को हम डॉटेड कर देंगे। डॉटेड किस प्रकार से करेंगे, जैसे अगर कहा जाए कि हमारा यहाँ तक उतना दूरी हो रहा, तो यहाँ इसको, इस रेखा को पूरा आने देंगे, इसको डॉटेड कर देंगे, ये पूरा आएगी, फिर इसको ऐसे डॉटेड कर देंगे। इधर भी वही चीज़ किया जाएगा कि एक को डॉटेड कर देंगे, ये यहाँ पे नहीं होगा, ये पूरा जाएगा, फिर इसको डॉटेड कर दिया जाएगा। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन बार में भी करेंगे। लेकिन जब छड़ एक हमारे से सीधी जा रही थी और जब इसको मोड़ दिया जा रहा है तो मोड़ने के बाद यह छड़ सीधा ना हो करके झुक जाएगा। झुकेगा कितना, ये ऐसे सीधा जा करके इस प्रकार से झुकेगा, यानी यहाँ से सीधा गया, इधर मुड़ा, फिर यहाँ से ऐसे हुक बनेगा, इधर से ऐसे गया, यहाँ आकर के ऐसे हुक बनेगा। और जो ये मोड़ा जाता है यह 30, 45 और 60 डिग्री पे मोड़ते हैं। तो इस प्रकार से इसको मोड़ेंगे। अब अगर मोड़ा जा रहा है तो सारे छड़ यहाँ पे होंगे, लेकिन कुछ छड़ ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे एक छड़ हमको कम से कम एक छड़ और लगाना होगा। यानी जब यहाँ पे छड़ को मोड़ा जाएगा तो वहाँ एक छड़ हमको और लगाना पड़ेगा। अब हम उसी की बात करते हैं। जैसे अगर कहा जाए, देख लेते हैं कि प्लान किस प्रकार से इसका बनेगा। तो यहाँ पे इसके प्लान को दिखाया गया है, लेकिन इसमें सारे छड़ों को आपस में यहाँ क्या किया गया है कि छड़ को मोड़ा नहीं गया है। तो यहाँ पे एक के बाद एक छड़ को मोड़ करके दिखाया जाएगा। यानी यहाँ से अगर कहा जाए जो छड़ हमारे डाले गए हैं, पहला छड़ सीधा आया, दूसरा छड़ यहाँ से मुड़ा ऐसे कुछ,
और जितना मुड़ेगा डॉटेड करके फिर सीधा ले जाएंगे। फिर एक सीधा जाएगा, फिर यहाँ डॉटेड होकर के आएगा, फिर यहाँ सीधा, फिर यहाँ डॉटेड हो जाएगा, फिर हमारा सीधा जाएगा। इस प्रकार से इस दिशा की बड़ी पार्ट की छड़ को डाला गया है। और छोटी पार्ट की दिशा की अगर बात किया जाए तो पहली छड़ पूरी लंबाई में, और फिर यहाँ ऐसे डॉटेड होकर के फिर डॉटेड हो जाएगी, फिर पूरी लंबाई में, फिर यहाँ ऐसे डॉटेड करेंगे, फिर पूरी लंबाई में। ये डॉटेड वाला जो भाग होगा सिर्फ उतना ही भाग होता है जो हमारा यहाँ से लेकर के और ये LY5 होगा इस क्वेश्चन के लिए, जबकि यह LY4 से लेकर के और LY7 तक कहीं पे भी मोड़ा जा सकता है। अब बात करें इसके बड़ी पार्ट कहाँ पे है, ये है बड़ी पार्ट। अब यहाँ से हम इसका अगर व्यू देखा जाए, यानी व्यू का कहने का आशय है कि बड़ी पार्ट से काटा गया समांतर उसके, और काटने के बाद यह किस प्रकार से हमको दिखेगा। अगर कहा जाए यहाँ से इसको काट दिया गया हो ऐसे करके और इस तरफ से देखा जाए तो यहाँ पे हमको दीवार दिखेगी, एक दीवार ये हमको दिखेगी और इसके बीच खाली स्थान दिखेगा। यानी कहने का आशय है कि हमको एक दीवार यहाँ पे ऐसे दिखेगी ऐसे करके, दूसरी दीवार यहाँ पे दिखेगी ऐसे करके, फिर यहाँ पे छत की हमको मोटाई दिखेगी। अब यहाँ पे जो हमारा दीवार होगा वो ऐसे आधे तक ही छत बना है और ये हमारा दीवार वाला भाग है इतना। अब इसी के अंदर हमको छड़ दिखाने हैं, तो अगर कहा जाए कि यहाँ पे हमको दिखेगा कौन सा बार, अगर यहाँ से देखा जाए तो जो लंबी वाली छड़ है यानी डिस्ट्रीब्यूशन बार कह सकते हैं, वो हमको ऐसे पूरी लंबाई में दिखेगा। और जो मेन बार है ये इसके नीचे हमको ऐसे बिंदु के रूप में दिखेंगे। इसके अलावा जो छड़ एक के बाद ऐसे जा कर के मोड़ दिया जा रहा है वो भी हमको यहीं से ऐसे मुड़ा हुआ दिखेगा, और एक हमको यहाँ से ऐसे आकर के दिखेगा। और यह जो मुड़ा हुआ है कम से कम एक एक छड़ इसके अंदर भी लगा देंगे। यहाँ पे नीचे की तरफ जो कवर रखेंगे वह 15 mm रखेंगे, जबकि साइड कवर जो रखेंगे वह हम 25 mm रख देते हैं। 25 mm नहीं 15 mm वह भी है, यानी दीवार के मध्य तक जा रहा है, 150 mm तक है ये इतना वाला। लेकिन यहाँ से और यहाँ के बीच जो गैप रखा गया वह 25 mm रखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे गैप रखा जाएगा और इसके अंदर छड़ को दिखाए जाएंगे। ऐसे ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे इसकी लंबाई दिखा देंगे कि इसके अंदर जो लंबाई है वह हमारा 5000 mm है।